जाति का नाम देख रहे हैं ना, समझावन हाथ में है। ये समझावन है, बिना लाइसेंस का हथियार इसको बोलते। तो एक चीज पर प्रतिबंध लगा दे जहाँ हुआ का दारू, मुर्गा, पैसा, इन तीन चीज तक बंद कर दे। पक्ष में गरीबों के बच्चों की शिक्षा के बारे में, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलना चालू पर रील्स डालेगा, जब भी कोई इंस्टाग्राम पर रील्स डालेगा और जब भी कोई देश की मीडिया बोलेगी, जब तक वो ओम प्रकाश राजभर या राजभर का चर्चा नहीं करेगा तब तक उसका वीडियो न्यूज में ट्रेंडिंग में आने वाला नहीं है। दरवाजे पर लगाते थे तो आपकी पहचान छुप जाती थी। दूसरों के गाड़ी में बैठ करके जब आप उसकी रैलियों में जाते थे, दूसरे नेता का जिंदाबाद करते थे, तो उसका शासन बढ़ता था, उसकी ताकत बढ़ती थी, उसके जाति का नाम बढ़ता था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर सब लोग अपना झंडा बना करके, अपना नेता बना करके, अपना नारा लगा करके अगर सभी लोग अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, सभी अपनी सरकार बना सकते हैं, तो हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके इस समाज को एकत्रित करेंगे, इसको सही दिशा में ले चल के अपनी हिस्सेदारी भागीदारी छीनने का काम करेंगे। आज के 30 साल पहले जब कोई राजभर कहता था या किसी लड़के की शादी होती थी, जब उसका बारात जाता था तो लोग कहते थे का हूँ केकर बारात जाता, तो करें भरवा का जात हुई। आप जरा सोचिए कितना अपमानित तरीके से लोग बोलते थे, भरवा का जात। 585 राजा इस देश में, जब ये देश राजतंत्र व्यवस्था से चलता था, 585 राजा इस देश में, और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर रजवार राजवंशी समाज के। और ऐसे देश में रहने वाले लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। माननीय नेताजी ने पासा पलट दिया और कहा कि जब भी कोई शंकर भगवान को जानते हैं, भगवान राम को जानते हैं, लेकिन ये सुहेल देव कौन है, जब आप उसको बताएंगे तब आपका इतिहास होगा। फेसबुक पर रील्स डालेगा, जब भी कोई इंस्टाग्राम पर रील्स डालेगा और जब भी कोई देश की मीडिया बोलेगी, जब तक वो ओम प्रकाश राजभर या राजभर का चर्चा नहीं करेगा तब तक उसका वीडियो न्यूज में ट्रेंडिंग में आने वाला नहीं है। आप देखो परिवर्तन क्या हुआ। बिहार के नौजवान साथियों, हम चाहते हैं कि जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है वही परिवर्तन आपके बिहार में भी होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रचार प्रसार होगा ना। देखिए क्या हुआ परिवर्तन। जब 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनी तो यही भरवा भर में कन्वर्ट हो गया। फिर लोग भरवा नहीं का फिर भरन को पार्टी कहते थे। जब 2007 में माननीय नेताजी ने अपनी ताकत का अंदाजा कराया देश की पार्टियों को, जब हम लोगों ने ग्राम प्रधान बनाना चालू किया, आप यहाँ मुखिया बोलते हैं, जब हमने ग्राम प्रधान बनाना चालू किया, जब जिला पंचायत बनाना चालू किया और जब दरवाजे पर झंडा टांग करके जय सुहेल देव बोलना चालू किया, तो वही भरवा से भर और भर से राजभर हो गया। और जब 2017 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 4 विधायक हो गए, जब विधानसभा के अंदर जब नेताजी ने बोलना चालू किया गरीबों के पक्ष में, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के बारे में, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलना चालू किया, तो वही भरवा से भर से राजभर और राजभर से राजभर जी हो गया साथियों। और जब राजभर जी हो गए, जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, जब कैबिनेट मंत्री बन गए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 8 मंत्री बन गए, तो वही भरवा राजभर साहब तक पहुंच गया साथियों। आज कोई भी दुनिया की मीडिया हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, इस पीला गमछा को देख करके जान जाता है कि ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है, महाराजा सुहेल देव राजभर का बना। बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत? तो आप बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन हो सकता है तो बताओ बिहार में भी होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी लोग जाने पहचाने, आपके हिस्सेदारी के बारे में सोचे? दोनों हाथ उठा के बताइए। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो बताओ लड़ाई कितना लोग लड़बा? दोनों हाथ उठावा। लड़ाई लड़े के बा ना? अगर लड़ाई लड़े के बा
तो एक चीज पर प्रतिबंध लगा दे जाए, जहाँ हुआ का दारू मुर्गा पैसा, ये 3 चीज तक बंद कर दे जाए। दारू मुर्गा पैसा पर जब तक वोट देबा तब तक तोहार भला होए वाला ना बा। सही कथी गलत? जोर से बोला, सही की गलत? नहीं तो दादाजी से पूछ लिया कि 1952 से वोट देता हुआ जब आज तक आपने, आपके दादा अपने बेटे को पैदा किए, बेटे ने बेटे को पैदा किया और बेटे ने फिर बेटे को पैदा किया, उसके बाद भी कोई राजभर को नहीं जानता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब तक आप दारू मुर्गा पैसा लेकर के वोट देंगे और जब तक दूसरे के रैली में जाकर के उसकी ताकत को बढ़ाते रहेंगे, तब तक आपकी भागीदारी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। बतावा सही की गलत? जोर से बोला, सही की गलत? तो सही का साथ देवाई कि गलत का साथ देवाई? तो आज के बाद से एक बात का चर्चा और करेंगे। 14 फरवरी के बसंत पंचमी है। कितना तारीख के? जोर से बोला, 14 तारीख के बाद ना। देखा सब लोग घरे घरे पूजा करेला। पूजा तो हो तो ही घरे घरे, बिहार में बहुत पूजा होला, सब लोग पूजा करता हो घरे घरे। ऐसे हम चाहता नहीं 14 तारीख के बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के ही दिन हम लोगों के राजा, हम लोगों के भगवान चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन। अब बसंत पंचमी के सब लोग खूब पूजा करेला। जहाँ पूजा करेला, अगर वहाँ शंकर भगवान का फोटो हो, दुर्गा माता का फोटो हो, भगवान राम का फोटो बा या किसी भी देवी देवता का फोटो हो, तो नहीं के फोटो के बगल में राजा सुहेलदेव राजभर जी का भी फोटो रख करके उनकर जब तक पूजा पाठ ना करबा तब तक तोहार इतिहास भी जागे वाला ना बा। तो बतावा 14 फरवरी के सुहेलदेव जयंती बिहार में मनी की ना मनी? जोर से बोला, मनी की ना मनी? सुहेलदेव जी का 14 तारीख के पूजा होई कि ना होई? कितना लोग करवा तो इसे हाथ सके बतावा था। और 14 तारीख के पूजा पाठ होए के चाहिए राजा सुहेलदेव राजभर जी का। और जितना लोग जैसे मंच पर लोग माला पहनावे आवत रहना है, जे हमसे नमस्ते बोलत रहा उसे मलबे ना पहनत रहने हैं, जे आगे प्रणाम बोलत रहा उसे माला ना पहनत रहनी है और उनके कहत रहनी है कि नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब छोड़ दीजिए और अपने बाप को बाप कहते हुए सिर्फ जय सुहेलदेव बोलिएगा। अभिवादन में जय सुहेलदेव बोलिए, फोन पर जय सुहेलदेव बोलिए, जिससे मिले उससे जय सुहेलदेव बोलिए। जब अपने इतिहास के बारे में आप चर्चा करेंगे तभी आपकी आने वाली नस्लों में सुधार होगा। और जब आप जय सुहेलदेव बोलेंगे तो वो भी परेशान होगा कि ये सुहेलदेव कौन है। हम तो शंकर भगवान को जानते हैं, भगवान राम को जानते हैं, लेकिन ये सुहेलदेव कौन है जब आप उसको बताएंगे तब आपका इतिहास सुधारेगा। बताइए सही कि गलत? तो 14 तारीख के राजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मनी की ना मनी? जोर से बोला, मनी की ना मनी? जैसे सब लोग दुर्गा पूजा मनावला, गणेश चतुर्दशी मनावला, सरस्वती पूजा मनावला, वैसे ही अब सुहेलदेव जयंती भी मनावे चालू कर दो। बतावा करबा कि ना करबा सब लोग? जोर से बोला, करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना तारीख के? जोर से बोला, कितना तारीख के? 14 तारीख के राजा सुहेलदेव राजभर जी का भी भव्य पूजा होए के चाहिए। और 14 तारीख के बसंत पंचमी है, वो दिना उनकर फोटो वोटो रख करके बढ़िया पूजा पाठ करके जौना दिना से पूजा चालू कर देगा। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं साथियों, उसी दिन से आपका कल्याण चालू हो जाएगा, उसी दिन से आप चर्चा में आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सुहेलदेव जयंती मनाना चालू हो गया है। सही की गलत? तो बतावा साथ देवे कि नहीं सब लोग? नेताजी के कितना लोग साथ देवा? दोनों हाथ तक बतावा। सब के उस साथ दे ना, घबरात तना ना हुआ सब लोग? जोर से बोला, घबरात तना ना हुआ? जाए का जल्दी ना बा? जोर से बोला। ये सरकार बहुत प्रयास करती है हम लोगों को रोकने का। हम लोग जब जब बिहार में आते हैं तो सरकार में बैठे हुए लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आज अगर ओम प्रकाश राजभर जी आवत हूँ, पता नहीं का कहिए, हमारा पूरा वोटवे बिगाड़ देते हैं। घबरा मत, नेताजी हुआ
नेताजी अच्छे अच्छे लोगन के खेल बिगाड़ देले हुआ। तो अब बिहार का बारी बा और आपको लोग तैयारी करे जा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक नारा आपको, अच्छा, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना की टीम है। इधर सभी लोग आपस में हाथ पकड़ के हाथ डालो बेटा। ये राष्ट्रीय स्वयं सेना की टीम है। जितने भी युवा साथी राष्ट्रीय स्वयं सेना में शामिल होना चाहते हैं, अपने जिला अध्यक्ष और अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने नेताओं से संपर्क करके तैयारी बना के रखिए। ये देख रहे हैं ना, समझावन हाथ में है। ये समझावन है, बिना लाइसेंस का हथियार इसको बोलते हैं। जैसे बंदूक का लाइसेंस लेना होगा, बंदूक खरीदना है तो लाइसेंस चाहिए, चाकू लेना है तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन ये जो हथियार दिख रहा है इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, खास करके नौजवान भाइयों, राष्ट्रीय स्वयं सेना में आप लोग शामिल हो जाओ और जब भी रैली में आओ, जनसभा में आओ, तो इस प्रकार का पीला डंडा जरूर लेकर के आओ। बताइए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नेताजी हमने बोलते हैं, अगर इस पार्टी के तरफ, हमारे नेता के तरफ जो भी बुरी निगाह से देखेगा उसको जिंदगी भर के लिए पीलिया हो जाएगा और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसके दरवाजे पर पीला झंडा नहीं लग जाएगा। इसलिए मैं फिर से धन्यवाद देते हुए एक नारा आपके सामने मैं बोलूंगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संचालक महोदय से क्षमा मांगते हुए मैं डायरेक्ट माननीय नेताजी को आमंत्रित करता हूं। अच्छा, माला, बड़ा वाला माला पहना करके बिहार की टीम माननीय